यहाँ देखिए, हाल देखिए। पानी बिलु मीन प्यासे रे मुझे सुन आवत से ये पोखर आज पानी के लिए तरस रहा है। ये पोखर आज स्वयं प्यासा है, दूसरे के प्यास को क्या। यही पोखर का स्थिति है, देख लीजिए। इसके पहले कितने बार इस चीज मुद्दे को उठाया गया, तो जितना पैसा है उतना तो इसमें यूज करिए, काम तो शुरू करिए। बुद्ध पोखर की स्थिति बेहद दयनीय है। यहाँ की जनता आक्रोशित है और वो घेराव करने, प्रदर्शन करने के लिए अपने को तैयार है। और ये बुद्ध पोखर प्राचीन पोखर है, जहाँ महात्मा बुद्ध के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर वो आए थे और इसीलिए महात्मा बुद्ध पोखर इसका नाम भी पड़ा था। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। भगवान बुद्ध के अस्तित्व से जुड़ी कांटी के कुशी हरपुर होरील गांव का बुद्ध पोखर जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। सरकार एक तरफ पोखर और तालाब को जीवंत रखने की बात करती है, पर्यावरण संरक्षण की बात होती है, और दूसरी तरफ इस प्रकार के ऐतिहासिक और पौराणिक पोखर का अस्तित्व मिटने के कगार पर है। बुद्ध पोखर की स्थिति बदतर हो चुकी है, गंदगी का अंबार लगा है, पानी भी सूख गया है, पोखर की जमीन पर धीरे धीरे अतिक्रमण किया जा रहा है। बार बार इसकी आवाज उठाई जाती है, लेकिन शासन प्रशासन के कानों तक शायद आवाज नहीं पहुंचती है, या फिर पहुंचती भी है तो इसे अनसुना कर दिया जाता है। इस पोखर के अस्तित्व को बचाने की वर्षों से कवायद में जुटे स्थानीय ग्रामीण और साहित्यकार चंद्रभूषण सिंह चंद्र, स्वराज लाल ठाकुर, नंदकिशोर ठाकुर एवं कई लोग उम्र के 70 प्राव पार कर चुके हैं। कुछ लोग इसके करीब पहुंच गए हैं, फिर भी गांव के इस धरोहर को बचाने के लिए वे लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन दुख इस बात की है कि इस मुहिम को आगे बढ़ाने या फिर पोखर के अस्तित्व को जिंदा रखने की जवाबदेही आज की पीढ़ी नहीं लेना चाहते हैं। आज पोखर में गंदगी का अंबार लगा है तो इसका दोषी आखिर कौन है? क्या इसके लिए आसपास के ग्रामीण स्थानीय लोग जिम्मेदार नहीं हैं? अपनी धरोहर की जिन्हें चिंता नहीं है, तो फिर धरोहर का अस्तित्व खत्म होगी तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होना चाहिए। इन सब के बावजूद इसके दोषी नगर प्रशासक भी कम नहीं हैं। उनकी अनदेखी का भी नतीजा है कि आज बुद्ध पोखर ऐसे हालात में पहुंच गया है। करीब 2 वर्ष पहले इस पोखर के सौंदर्यीकरण के लिए विभाग से लगभग 1.5 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली, लेकिन विभाग और नगर प्रशासक के अनदेखी के कारण इस पोखर की स्थिति दिनों दिन दयनीय होती जा रही है। इस संबंध में नगर परिषद के सभापति दिलीप कुमार से दूरभाष पर बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि पोखर के सौंदर्यीकरण शीघ्र हो, इसके लिए लगातार हम प्रयासरत हैं। पोखर के सौंदर्यीकरण हो जाने से उसका रखरखाव सही होगा। छठ पूजा के समय छठ व्रतियों को सुविधा मिलेगी, लेकिन यह विभागीय कार्य है। इसके लिए कार्यपालक पदाधिकारी को कई बार तलब किया गया है, बावजूद कार्य शुरू नहीं हुआ है। इसका खेद है। उन्होंने कहा कि इस पोखर से लोगों की आस्था जुड़ी है, इसलिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसके सौंदर्यीकरण के लिए शीघ्र टेंडर प्रक्रिया हो, विभाग को पत्राचार करेंगे। आपको बता दें कि यह पोखर बुद्ध के अस्तित्व से लेकर छठ पूजा की आस्था से जुड़ी है। एक समय था जब गांव के लोग यहां से पानी को उपयोग करते थे, अब इसकी उपयोगिता भी खत्म हो गई है। लगभग 1 दर्जन गांव के लोग यहाँ प्रत्येक वर्ष छठ पूजा करने आते हैं। गनीमत यह है कि नगर प्रशासक के द्वारा, यानी कि कांटी नगर परिषद के द्वारा छठ पूजा के समय पोखर को सजा दिया जाता है, बना दिया जाता है। मिट्टी की कटाई, भराई, साफ सफाई, ये तमाम चीज़ें हो जाती है। लेकिन यह पोखर जिस अस्तित्व के साथ जुड़ा है, लोगों के आस्था के साथ जुड़ा है, लोगों के भावना के साथ जुड़ा है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि कब तक इसकी टेंडर प्रक्रिया पूरी होती है, कब लोगों का जो एक आस है, एक विश्वास है, एक सपना है बुद्ध पोखर को सुंदर देखने का, यह दृश्य कब तक लोगों को दिखता है यह वक्त बताएगा। लेकिन संघर्ष करने वाले लोग अपनी संघर्ष को लगातार जारी रखे हुए हैं। उनकी संघर्ष कितना रंग लाएगी यह सब वक्त के साथ पता चलेगा। पोखर की स्थिति है यही,
यही पोखर का स्थिति है, देख लीजिए। इसके पहले कितने बार इस चीज़ मुद्दे को उठाया गया, आप लोगों के द्वारा पेपर में आया, आप लोगों के ऑनलाइन सब हुआ है, लेकिन अभी तक कोई इस पर सुनवाई नहीं है। 2 दिन आया है नगर परिषद का, 2 ठेला ये मूर्ति उर्ति भंसा के रखा था और ले गया, अभी भी देखिए पड़ा हुआ है, कोई उठाने वाला नहीं। अब यही रिक्वेस्ट है कि भाई इसको जितना सेंक्शन पैसा कहता है, जितना पैसा होगा, न बाबू मरी है न बैल भी कहीं वाला बात है, तो जितना पैसा है उतना तो इसमें यूज करिए, काम तो शुरू करिए। इसको गहरा पानी भी सूख रहा है, पानी तो सूख रहा है, इसको कम से कम 10-15 फीट गहरा करके इसी का माटी काट के इसके चारों तरफ डाला जाए, इसको हाइट किया जाए, सौंदर्यीकरण होना चाहिए, है कि नहीं, कि पानी इसमें रुका, अब तो भर गया, तो चारों तरफ से मिट्टी कट के आया। अपने हाथ से आप लोग उठा के सब निकाल रहे हैं? हाथ से निकालना ही पड़ता है, साइड में देखिए निकाल के रख रहे हैं, कोई ले जाने वाला भी नहीं। बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है। अभी देखिए छठ पब्लिक का टाइम में क्या होगा, यहाँ पर बहुत बुरा हाल हो जाएगा। ये कोई नगर परिषद हो गया है, सब कुछ पैसा सेंक्शन है, सब कुछ ये है, लेकिन जितना है वो काम तो शुरू करवाएं लोग, कोई सुनने वाला नहीं है। इसको अभी जेसीबी चला के इसका माटी, पानी है नहीं इसमें, घुटना पर पानी है, इधर घुटना पर पानी है, ज़्यादा बीच में कमर भर पानी है, बस गहरा थोड़ा हो जाएगा, माटी काट के चारों तरफ चौमट करिए, इसको थोड़ा खकर दिए, पानी रुके। भविष्य में अगर हो तो एक समरसेबल का इसमें प्रोग्राम कर दिया जाए, बीच में उसमें फाउंटेन लगा दिया जाए हाइट में, या फिर बिजली से कनेक्शन रहेगा, रात को 2-4 घंटा। तो लगातार आप लोग आवाज उठाते हैं, उसके बावजूद भी स्थिति कला बना हुआ ऐसा। अब क्या बताया जाए, किसको बोले। अब यहाँ नेता विहीन है हमारा कांटी, कोई नेता है ही नहीं कि इस वेलफेयर को आगे बढ़ाए। किसी जमाने में किसी ने बनाया था पोखरी को, कि सोच के नहीं बनाया था। पहले पानी इससे रोटी बनता था, लोग पीते थे पानी, इतना शुद्ध पानी चलता था यहाँ, जब चारों तरफ भर दिया, अतिक्रमण हो गया, इसका पानी भी भरने के बाद अतिक्रमण भी हो गया। इधर से पानी का रोल था, अच्छा, तो पानी बहता था यहाँ से, नदी में जाता था, इस सामने से। अच्छा, ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं हॉस्पिटल का, इधर से ही था, एकदम पानी का सोता चलता था नदी में, अच्छा, भर जाता था बहुत तरह। हम लोग बचपन के से 50-60 साल पहले की बात बता रहे हैं। अच्छा, ठीक है, तो अब सब अतिक्रमण हो गया, भर गया, लोग घर बना लिया, उन्हें पुल उल सब जितना था सब जाम कर दिया। अब इसका पानी भी नहीं निकल पाता है, और जो अब तो स्थिति है कि पानी ही नहीं, पानी भी नहीं है, गंदगी भी पूरा है। तो आप लोग क्या कर रहे हैं अब? अभी लगे हुए हैं कि अब जनप्रतिनिधि लोग हैं, उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भैया करिए, उनको तो भैया अपना चार तो उन्हीं का हिसाब किताब है, हम लोग तो कर नहीं सकते हैं। ये बताना चाहता हूँ कि बुद्ध पोखर की स्थिति बेहद दयनीय है। दयनीय इस मामले में कि अब जो कभी जलबोझी हुआ करता था, यहाँ लोग जल ले जाते थे, यहाँ पशु पक्षी आके पानी पीते थे, पशु पक्षी स्नान करते थे, 3 टोला के लोग, माने हजारों पशु पक्षी। आज यह कबीर का वह दोहा याद आता है कि पानी बिलू मीन प्यासे रे, मुझे सुन सुन आवत हाँसे। ये पोखर आज पानी के लिए तरस रहा है, यह पोखर आज स्वयं प्यासा है, दूसरे के प्यास को क्या बुझा पाएगा। कि आज बुद्ध पोखर की दयनीय स्थिति आपको बतावे कि बुद्ध पोखर कितना दयनीय स्थिति में चल रहा है। मैं आपको बताऊं कि एक टीम के लोग और आए थे, उन लोगों ने भी बताया कि 1.5 करोड़ रुपया मात्र इसको मिला है, 1.5 करोड़ में क्या होगा। वो अपने स्टाफ को कह रहे थे कि ऐसा कीजिए कि इसको दूसरा ये अथी बनाइए, दूसरा प्राक्कलन बनाइए जो 3 करोड़ से अधिक का हो, समझे कि नहीं। और ऐसा कह के वो चले गए। हमारे ग्रामीणों ने उनसे पूछा भी नहीं कि आप कौन हैं, क्या हैं। पता लगाने के बाद ये लोग वहाँ के नहीं थे, ये कांटी से नहीं आए थे, ये बाहर के लोग थे। और कौन लोग थे, माने हम अपने गांव के लोगों से भी ये आग्रह करेंगे कि जब कोई आवे, जब कहीं से कोई आवे, तो उनसे पूछे कि आप कौन हैं, आपका क्या उद्देश्य है यहाँ आने का। अब लगातार हमको कोई कहे कि इसको 1.5 करोड़ नहीं 3 करोड़ देंगे, हो कुछ नहीं। ये ढाक के 3 पात की स्थिति है। और यही स्थिति अगर बनी रही तो यहाँ की जनता आक्रोशित है और वो घेराव करने, प्रदर्शन करने के लिए अपने को तैयार है। सरकार के द्वारा या नगर परिषद के द्वारा कई बार आश्वासन दिया गया, पेपर में भी बातें आई, लेकिन आज तक इसकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। कांटी नगर परिषद में सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थान है, सबसे बड़ा पोखरा है,
और ये बुद्ध पोखर प्राचीन पोखर है, जहाँ महात्मा बुद्ध के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर वो आए थे और इसीलिए महात्मा बुद्ध पोखर इसका नाम भी पड़ा था। आज भी हम लोग चाहते हैं कि ये जो पोखर है या इसके चारों तरफ जो दिशाएं हैं, इसको जो नगर परिषद पड़ता है इसको सौंदर्यीकरण के रूप में बढ़ाया जाए और विकास किया जाए। पूर्व में कई, लेकिन यहाँ की स्थिति देखकर लगता है कि यहाँ पर आने की इच्छा नहीं होती है। चारों तरफ से लोग आते हैं, मूर्ति भसाते हैं, पूजा पाठ की सामग्री रखते हैं, लेकिन पानी का भी कुछ अभाव हो गया अभी तक। तो सरकार कुछ कर रही है। रिक्वेस्ट है उन लोगों से कि भाई आवे देखें और इसका सौंदर्यीकरण का कोई उपाय करें। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।